दर्शक जो है तमाम लिख रहे हैं स्वामी जी कि अभी थोड़ा सा और पसीना बहाने का मूड है, अभी तो पसीना निकला ही नहीं, तो ज़रा सा स्वामी जी कुछ पावर टाइप वाला हो जाए और मैं ज़रा आपके हवाले अगला विषय भी कर देता हूँ साथ ही साथ। तो स्वामी जी देखिए, सर्दियों में 5 बीमारियां सबसे ज़्यादा बढ़ती हैं, जिसमें हार्ट डिजीज़, अस्थमा, डायबिटीज़, आर्थराइटिस और नेगेटिव इमोशंस। तो स्वामी जी धूप जब नहीं निकलती तब ये परेशानियां ज़्यादा बढ़ती हैं, लेकिन हार्ट डिजीज़ का ख़तरा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। नसें श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, बीपी बढ़ने से अटैक का रिस्क बढ़ता है। तो स्वामी जी योगाभ्यास के साथ साथ बीपी को नॉर्मल रखने के तरीके क्या हैं, क्योंकि अस्पतालों में इस वक्त काफ़ी लोग पहुंच रहे हैं। भुजंगासन, आकंठ भुजंगासन, ये तो बच्चों से सीख लेना, इधर तो एडवांस योग चल रहा है। ये जो बता रहा हूँ ना भुजंगासन, अब आप भी जो है ना मैदान जंग में उतरिए हो हुसैन भाई। बिल्कुल बहुत स्वामी। बातें छोक ली आपने। वैसे आप बहुत प्रतिभावान हो, ज्ञानवान हो, गुणवान हो, शीलवान हो, चरित्रवान हो, महान हो, लेकिन आप 100 बार भुजंग आसन जरूर कर लिया। देखो इसके फायदे सुनो। बलवान भी इससे बन immunity जाएंगे। अच्छी होगी। नहीं फिर आप इससे पुरुष लंग नहीं अच्छा होगा। महापुरुष हो जाएंगे। इससे फेफड़े अच्छे होंगे, इससे हार्ट अच्छा होगा, इससे 33 के 33 वर्टिब्राज अच्छे होंगे। ठीक कह रहे मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, पुरुष से महापुरुष होंगे। और इससे कभी भी अर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। सर्दियों में जोड़ों का दर्द बढ़ता है, इससे अर्थराइटिस नहीं होगा भुजंगासन से। ऐसे और पसीना भी पूरा बहेगा और वेट भी नहीं बढ़ेगा। कितने फायदे, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस नहीं होगा। और देखो जिनको बीपी है उनको भी ये भुजंगासन, और लेट करके फिर देखो ये ऐसे, पहले तो धीरे धीरे करना, बाद में तेजी से ये मरकटासन ऐसे। तो जिनको बीपी है वो मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और लौकी का सूप ले लेना। जूस थोड़ा ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है, तो जिनकी पित्त प्रकृति है वे पी सकते हैं। लौकी में थोड़ा एलोवेरा भी मिला लो, पित्त प्रकृति वाले पूरे अच्छे हो जाएंगे। अब रही कफ वालों की बात, तो कफ वालों को क्या करना है? कफ वालों को भुजंगासन के साथ साथ फिर प्राणायाम के साथ साथ आसन करने हैं। स्वासारी भ्रूणकोम लेना है। शुगर वालों को मंडूकासन बैठ करके और लेट करके, देखो ये, तो शुगर वालों को मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर। अब इस जूस को थोड़ा गर्म पानी में गिलास को रख दे, गर्म पानी का एक भगोने के अंदर जूस को गर्म करने का ये तरीका है। जिनको संतरे का, अनार का, मौसमी का, संतरे का जूस महिलाएं बहुत पीती है जवान रहने के लिए। अब हमने उनके लिए कोलेजन प्रास भी उपलब्ध करा दिया है। और ये गिलोय, आंवला, एलोवेरा, ये सारी चीज़ें एंटी एजिंग हैं, खाली संतरा ही नहीं। तो जो है जिनको खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, पारी, निर्गुंडी, और फिर इसमें ये जो सदाबहार, चिराता, कुटकी, गुड़मार, जितने भी ये नीम के पत्ते, ये सब पिलाते हैं ना, ये शुगर के लिए बड़ा अच्छा होता है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये 2 आसन लेट करके ऐसे, ये 2 तो आराम से कर ही लेते हैं। और बैठ करके मंडूकासन, ये सबको करना है। और भाई देखो चक्रासन, तो और चक्रासन में एक पैर ऊपर उठा दिया, ये तो अजब ही गजब हो गया साहब। क्या बात है, क्या बात है भाई, देख करके कितना अच्छा लगता है। सुनो बच्चों, आप भी उठा दो। क्या बात है, बेटियां तो सर्वश्रेष्ठ है, हमारे बेटे भी कम नहीं है, लेकिन भाई बेटियों का तो कोई जवाब नहीं है, लाजवाब है। क्यों भाई, अच्छा लग रहा है ना बेटियों को देख करके? बहुत सुंदर, वो अनुपम सोच रहे है हमारे स्वामी जी, बच्चे अनुपम विकास है। आचार्य कोलम में पढ़ते। हाँ, अनुपम, अतुल्य, अनिर्वचनीय, अकल्पनीय सा लग रहा है मंडूकासन। तो मैंने बीपी का बता दिया, शुगर का बता दिया, कफ कोल्ड का बता दिया, अर्थराइटिस वाले थोड़ा दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि, गुग्गुल, पीड़ानिल, गोल्ड, ऑर्थोग्रिट और एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस पी लेना। देखो आप जो प्रश्न पूछते हो ना जी, उन सब का मैं समाधान दे देता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे आज तक 5 साल से पूरा रगड़ रहे हो, 1 रुपए इंसेंटिव का भी नहीं दिया मुझे। आप लोगों की तो तनख्वाह मिली जाती होगी। आज रजत शर्मा जी से अब स्वामी जी दरख्वास्त हमारी लगाऊंगा। श्रद्धा को आप मैं इतने समाधान देता कैसे हूँ। आकेंगे, लेकिन वो पूरी है। स्वामी जी इंसेंटिव के तौर पर आपको दुआएं मिल रही हैं। चलो अगला प्रश्न ले लो।
घर घर से जो दुआएं मिल रही हैं स्वामी जी, उससे बड़ा इंसेंटिव क्या हाँ होगा? ये बात तो ठीक है। अच्छा स्वामी जी, देखिए हार्ट को बीमार करने के पीछे ये जो है जी 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 मेरे भाई, स्वामी जी, हार्ट को बीमार करने के पीछे कोलेस्ट्रॉल का भी रोल काफी ज्यादा है, बोलो हार्ट के पीछे। और इसके पीछे खान-पान को लेकर के बड़ा सारा कंफ्यूजन है लोगों में कि खान-पान कैसा हो। तो सेहत को लेकर के सजग रहने वाले लोग सबसे पहले मीठी चीजें खाना छोड़ देते हैं, जबकि स्टडीज ये बता रही हैं कि खाने पीने में मीठी चीजों का शामिल करना बड़ा जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट का होना बहुत जरूरी है। तो स्वामी जी, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस रखने के लिए योगाभ्यास के साथ साथ खाने पीने में क्या ख्याल रखना चाहिए? एक अंगुष्ठ, एक तो देखो जो है, एक तो ये बच्चों की तरह योग कर ले, फिर कितना ही मीठा खाएं, मीठा मतलब चीनी को छोड़ करके गोंद के लड्डू, ये गोंद के लड्डू अभी इन्हीं को मिलने वाले हैं, तो इसलिए पूरा जोर से योग कर रही है। क्या जबरदस्त है भाई, बेटे और बेटियों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत शानदार। आज तो एक इन्होंने एक कुछ डिब्बा विशेष लड्डू हर एक तैयारी बच्ची की है के भाई, लिए। इतनी प्रचंड ठंड में भी। हाँ ये अच्छा है। हुसैन जी ने मैंने एक किलो तो पहले ये बालप्रास का सोचा था, और एक एक लड्डू सोचा था, अब एक एक डब्बा ही दूंगा। हुसैन भाई आपकी बात को टालेंगे नहीं हम तो तो ये जो है, अब मीठा खाने, अब देखो मीठा का और कोलेस्ट्रॉल का मैकेनिज्म समझाता हूँ। आप जो भी कार्बोहाइड्रेट लेते हो या मीठा लेते हो, और यदि मेहनत नहीं करते हो, तो वो लाइपोजेनेसिस होकर के मीठा आपका वेट, कोलेस्ट्रॉल और ये सब बढ़ा देता है। तो बैठ करके तो दो उपाय बताए थे मैंने, ये करना। तो लाइपोजेनेसिस नहीं, ये टर्मिनोलॉजी है बहुत अच्छी। लाइपोजेनेसिस नहीं, लाइपोलाइसिस होना चाहिए बॉडी में। क्या होना चाहिए? लाइपोलाइसिस। करो तुम भी, तुमने तो वजन घटा लिया है। अजीत जी, हमारे विश्व शेर संघ जी, मुकेश जी, गरिमा जी, करो ये करो। और जो है लाइपोजेनेसिस ना करके लाइपोलाइसिस को बढ़ाना है। उससे फिर घी खाओ, मीठा खाओ, अर्थात खजूर, मुनक्का, अंजीर, गोंद के लड्डू, ये सब खाओ, च्यवनप्राश खाओ, सब खाओ, लेकिन इसको पचाओ योग से। तो लाइपोजेनेसिस नहीं, लाइपोलाइसिस होगा। और सुबह सुबह गाय का घी खाया करो, 1 चम्मच, जैसे मैं खाता हूँ रोज। सुबह सुबह गाय का घी और 5 कली लहसुन की, गाय के घी में थोड़ा सेक करके, ठंड भी नहीं लगती। अरे इन्होंने तो ऐसे उठा लिया अपने आप को, मैंने देखा इधर ये कौन से पंछी नए आ गए धरती पर। और शोल्डर की पावर, आर्म्स की पावर कमाल है साहब, पूरा तो आनंद ही आनंद कर दिया। वरना इस तरह से खड़े होने में डग 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 करेंगे लोग। तो हाँ, ये तो पावर है, और ये पावर है पतंजलि गाय के घी की। देसी घी खाओ, 100 साल जियो जवानी के साथ। हाँ, तो फिर कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। घी खाओ, लहसुन खाओ, और घटाने के लिए कपालभाति, अनुलोम विलोम, और ऐसा घोटा लगाओ, ये और ये भी, ऐसे भी।